जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम दोस्तों। वी प्लस ज्ञान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जीव जगत, ठीक है। तो जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। देखिए, ये जो जगत है ये है क्या? दुनिया है ना। और ये जो वर्गीकरण है ये क्या है? इसमें मतलब इसमें क्या करना है? बांटना। किसको बांटना? जीवित प्राणी मतलब जीव, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जीव वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। तो जीव वर्गीकरण के ना प्रयास किए गए, ठीक है। तो सबसे पहला किसने किया वर्गीकरण का प्रयास? तो उसको देखते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास आरंभ किया। मतलब उन्होंने ही सबसे पहले जीवों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया। अब देखिए, यहाँ आवास को समझिए। आवास मतलब होता है कि रहन सहन। हम जैसे कि अपने घर में रहते हैं, जैसे कि बंदर पेड़ में रहता है कि नहीं, गिलहरी पेड़ में रहती है ना, और चूहा बिल में रहता है अपना, ठीक है। तो उसके आधार पर उन्होंने ना वर्गीकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य बताए हैं उन्होंने, जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो उसके बारे में है, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। जलीय एवं स्थलीय जीव के बारे में इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया, मतलब समूह में बांटने का प्रयास किया। जैसे कि कोई जल में रहता है, कोई स्थल में रहता है। जैसे मछली जल में रहती हैं और बाकी जीव जंतु जो मतलब थल में रहते हैं, है ना। जैसे चूहा है, बिल्ली है ना, ये सब चीज़, छिपकली, ये सब चीज़। मतलब छिपकली तो दीवार में रहती है लेकिन थल में रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। लेकिन ये असफल रहे। अब क्यों असफल रहे? क्योंकि देखिए, जैसे कि आपने सांप देखा होगा या कछुआ देखा होगा, है ना, कुछ, या मगरमच्छ, ठीक है ना, मेढक, ये जो होते, ये जो जंतु हैं वो क्या है? जल एवं थल दोनों में निवास करते हैं। जलीय भी होते हैं और स्थलीय भी होते हैं। लेकिन ये इन्होंने ही वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। अब इसीलिए इनको क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जॉन रे ने बाह्य लक्षण के आधार पर पौधों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, ठीक है। पौधों के बाह्य लक्षण के आधार पर, बाह्य लक्षण के आधार पर, मेन पॉइंट, ठीक है ना। बाह्य लक्षण के आधार पर मतलब कि है जड़, तना, पत्ती, शाखा था, ठीक है। अब इसके बाद कैरोलस लिनियस आए। कौन आए? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का थोड़ा सा बड़ा है, तो उसी के कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूँ ये बेसिक लेवल पे है ना। चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो चलो कैरोलस लिनियस को देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। लिनियस, ठीक है। कैरोलस लिनियस ने ना विशिष्ट गुण वाले फूलों के लैंगिक लक्षण के आधार पर क्या करने का प्रयास किया? वर्गीकरण करने का प्रयास किया। विशिष्ट गुण वाले फूलों के लक्षण। अब विशिष्ट गुण वाले फूलों के लक्षण क्या है? जैसे कि जननंग है फूलों में ना, पुष्प में नर जननंग, मादा जननंग और नर जननंग के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया, ठीक है। देखिए, और इन्होंने ना इसी प्रयास को कहाँ बताया? सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में बताया। कहाँ बताया? सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में बताया, सन 1735 में। और इन्होंने और एक बात बताई है, उसको और डिस्कस करेंगे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, उन्होंने आगे यह बताया कि ये जो जंतु है ना, ये जंतु, ठीक है, और ये वनस्पति, ठीक है। तो ये जंतु और वनस्पति दोनों के बहुत सारे मतलब हजारों नमूनों को
एकत्रित किया, ज्ञान के तौर पर ना द्विजगत वर्गीकरण दिया। मतलब कौन से जगत? जंतु जगत, जंतु तो जंतु जगत, इसी को अपन लोग ना जगत एनिमेलिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जगत एनिमेलिया। और वनस्पति, वनस्पति को क्या बोल सकते हैं? वनस्पति को क्या बोल सकते हैं? पादप, है ना, विज्ञान में पादप बोलते हैं। तो पादप जगत, एक ठोक पादप जगत दिया, ठीक है। जैसे जंतु जगत को जगत एनिमेलिया और पादप जगत को जगत प्लांटी। पादपों के लैंगिक लक्षण, ठीक है, मादा जनन अंग और नर जनन अंग के आधार पर, ठीक है। और फिर उसके बाद वो तो सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक में किया था, पर उसको ज़्यादा नहीं, वर्गीकरण को देखना है ना। तो वर्गीकरण कैसे किए उन्होंने? जंतु और वनस्पति दोनों को एकत्रित सबसे पहले किया, ठीक है, दोनों के नमूनों को, ठीक है। और उसके बाद क्या किया? द्विजगत वर्गीकरण दिया। कौन सा जगत दिया? जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत को क्या बोल सकते हैं? जगत एनिमेलिया बोल सकते हैं। पादप जगत को जगत प्लांटी बोल सकते हैं। आगे हम इसके पदानुक्रम को समझते हैं। कैरोला सन्यासी ने पदानुक्रम भी दिया है, ठीक है, उसको समझते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो भैया ना, ये जो कैरोलस लिनियस है उसके द्वारा दिया गया पदानुक्रम, ठीक है, क्या है? पदानुक्रम को सबसे पहले आपको समझना है। ये चैप्टर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि श्रृंखला बताइए ऐसे करके पूछ देता है, या मनुष्य का बताइए, या इसी के आधार पर ना, इसी पदानुक्रम के आधार पर वैज्ञानिक नाम भी दिया जाता है। जैसे कि बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। मनुष्य का होमो सैपियंस, है ना। तो इसी पदानुक्रम के आधार पर उनका नामकरण, वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ये हम इसमें समझेंगे, ठीक है। पदानुक्रम, ये पदानुक्रम क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। गुण, किसका गुण? जीव जंतु के, ठीक है, जीव जंतु के गुण, ठीक है। और विकास, उसके विकास मतलब एवोल्यूशन, है ना, विकास, जो विकास, जैसे कि हम चूहा, फिर उसके बाद बंदर, फिर उसके बाद और बंदर के और अच्छे प्रजाति, फिर आदि मानव, फिर उसके बाद हम ऐसे टाइप से ग्रोथ हुआ, मतलब विकास हुआ, है ना। तो इन दोनों के आधार पर ना एक निश्चित श्रृंखला में नहीं, उसमें व्यवस्थित किया जाता है। अब उस श्रृंखला को अपन लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, याद करने का बढ़िया सा तरीका मैं बताता हूँ। जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ठीक है। जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति, ये पदानुक्रम है, इसको याद रख लीजिए। ये पदानुक्रम है, ये पेपर में पूछ देता है कि इसका पदानुक्रम बताइए, ऐसे करके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है। पदानुक्रम बताइए। कैरोलस लिनियस ने जो दिया है पदानुक्रम, उसका पदानुक्रम क्या है? 4 ऑप्शन में मिल सकता है, या फिर सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है 1 नंबर में कि पदानुक्रम किसे कहते हैं, चलो बताओ, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया इसका पदानुक्रम। अब हम मनुष्य के पदानुक्रम को देखते हैं और उसका नामकरण किस प्रकार होता है उसको देखते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मनुष्य का पदानुक्रम देख लेते हैं, ठीक है। जगत को किंगडम कहते हैं, संघ को फाइलम कहते हैं, वर्ग को क्लास कहते हैं, गण को ऑर्डर कहते हैं, और कुल है उसको फैमिली कहते हैं, वंश को जीनस कहते हैं, और जाति को सेपियंस मतलब स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो मनुष्य है ना, वो कौन है? एनिमेलिया, मतलब एक प्रकार से जानवर नहीं कहेंगे, मतलब जानवर हैं पर बहुत विकसित वाले जानवर हैं, सोचने समझने की शक्ति हम में है, इसलिए, लेकिन एनिमेलिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुकोशिकीय होते हैं, हमारे में बहुत सारे कोशिकीय होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक और अंतःग्रहण पोषण होता है, ठीक है। ये अंदर ग्रहण पोषण है ना, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे अंदर में ग्रहण करके खाते हैं। यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक मतलब होता है कि ना कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति की जो आधार पर ना यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग दूसरे वाले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। संघ कौन सा है? कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा है। तो कशेरुक दंड और जोड़ीदार उपांग। कशेरुक दंड मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति, रीढ़ की हड्डी की इसमें उपस्थिति होती है,
किसमें, मनुष्य में, है ना। हमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है, ठीक है। जोड़ीदार उपांग, सब जोड़ीदार उपांग हैं। देखिए देखें, सब शरीर में जो जोड़ीदार है ना, वही सब जोड़ीदार उपांग है कि नहीं। अब देखिए वर्ग मतलब होता है क्लास, है ना। मेमेलिया होता है, क्या होता है, मेमेलिया। ये नाम है दोस्तों। अब ये नाम कैसे पड़ा, क्योंकि शरीर रोई से ढका होता है, बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। शरीर जो है बाल से ढका होता है, बाह्य कर्ण उपस्थित, हमारे जो बाह्य कर्ण है ना वो उपस्थित होते हैं कि नहीं। तो बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, इसलिए मेमेलिया कहलाता है। शरीर रोई से ढका होता है, ये पहला कारण, और दूसरा कारण बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। ये दो कारण के कारण ये मेमेलिया कहलाती है। गण मतलब ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर कौन से ऑर्डर के हैं, प्राइमेट्स। कौन से, प्राइमेट्स, ठीक है, याद रखना है। अंगूठे की स्थिति मतलब ये ऐसे आमने सामने होता है। अंगूठा, एक अंगूठा और दूसरा अंगूठा लोगे ना तो ये आमने सामने है, ये अंगूठा की स्थिति हो गई, है कि नहीं। और हाथ पैर में 5 उंगलियां होती हैं। ये 5 बस लिखा है, इसमें उंगली आएंगी, ठीक है। 5 उंगलियां है ना, हाथ पैर में 5 उंगलियां होती है। किन्हीं कोई में 6 उंगली भी हो जाती हैं, ठीक है। कुल मतलब फैमिली, है ना। फैमिली होमोनिडी होता है। क्या होता है, होमोनिडी। द्विपाद चलन, हम 2 पैरों से चलते हैं, 2 पैरों से क्या करते हैं, चलते हैं, इसलिए होमोनिडी। इंसान जो होता है वो 2 पैरों में चलता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, होमोनिडी कहते हैं। और वंश मतलब होता है जीनस, ठीक है। तो वंश कौन सा होता है, होमो होता है। वंश कौन सा होता है, होमो होता है, याद रखिए। होमो मतलब सुविकसित मस्तिष्क के कारण होमो पड़ा, ठीक है। हमारा जो मस्तिष्क है वो सुविकसित है, मतलब कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी हमें पता होता है। और जाति कौन सा है, सेपियंस जाति का है, ठीक है। अब देखते हैं नामकरण। तो मनुष्य का जो है, ये मनुष्य का है ना, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, ये दोनों जोड़ दीजिए, बस हो गया, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस ऐसा लिखते हैं, तो ये इनका नामकरण हो गया। कैलगस लिनियस के जो कमियां हैं उसके कारण देखते हैं। तो देखिए, सिर्फ 2 वर्ग दिए थे, परंतु कई ऐसे जीव हैं जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें समझने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि सिर्फ ये ना द्विजगत वर्गीकरण, जगत एनिमलिया और जगत प्लांटे दिए थे, है ना। 2 ही वर्ग दिए थे और कोई वर्ग नहीं दिए थे, लेकिन कई ऐसे जीव थे, जैसे कि अरस्तु में हुआ था ना कि आवास के आधार पर, मतलब जलीय और स्थलीय के आधार पर, है ना। लेकिन कई तो ऐसे जीव हैं जो दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। वैसी एक युगलिना, वो जो होता है पादप के गुण भी प्रदर्शित करता है और जंतुओं के गुण को भी प्रदर्शित करता है। इन दोनों के गुण प्रदर्शित करने वाले जीव कौन है, युगलिना। और कोशिका एवं आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी नहीं दी। कोशिका मतलब जैसे कि हमारे जो शरीर है ये कोशिका से मिलकर बनी है, क्योंकि कोशिका क्या है, जीवन की मौलिक इकाई है कि नहीं। तो ये ऐसा सब नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। आंतरिक संरचना मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति, अनुपस्थिति, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये सब अलग अलग जो होते हैं ना जीवों में पाए जाते हैं, उनको भी वर्गीकरण करने में ऐसा असफल रहे। हम अगले वीडियो में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद RH विक्टेकर को समझाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।